आज क्या है तो हम सब जानते हैं, लेकिन इसकी जानकारी भी हमें जरूर होनी चाहिए। होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? क्रूस पे से जो प्रभु यीशु मसीह ने वचन बोले थे वो कितनी वाणी बोली थी? 7, है ना? तो हमें 7 याद रखनी चाहिए। लेकिन याद कौन रखेगा? जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि हमारा ध्यान कहाँ रहता? 24 घंटे होते हैं दिन और रात में, तो 24 घंटे में क्या 15 मिनट या 20 मिनट भी नहीं मिलते कि परमेश्वर के वचन की स्टडी करें? मिलते हैं नहीं मिलते? मैं जानती हूँ कि हमें कम से कम 2-3 घंटे तो मिलते ही होंगे। अगर जॉब करने वाले हों उनको भी 1-2 घंटे तो मिलते होंगे, है ना? हम खाने के लिए, सारी चीजें के लिए क्या करते हैं? समय निकालते हैं। लेकिन परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए क्या करते हैं? समय नहीं निकालते। क्यों? क्योंकि शैतान जो हमारे दिमाग को है ना, वो इधर उधर करता रहता है। जो क्रूस पर से उन्होंने जो पहली बारी बोली थी वो क्या बोली थी? बताती हूँ, पढ़िए मेरे साथ। पहली बारी आपको मिलेगी लूका 23 का 34। लूका 23 अध्याय और उसका 34 पद पढ़ेंगे हम। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, हाँ, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। हाँ, बस क्या लिखा कि है पिता इन्हें क्षमा कर कि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। आज हम देख रहे हैं कि परमेश्वर की इस बाणी को समझाने से पहले प्रार्थना करूंगी, आंखें बंद करूंगी। धन्यवाद हमारे सरस्वती माँ जीवते परमेश्वर, धन्यवाद करते मेरे पिता सुंदर समय के लिए जो आपने दिया। आपने अपने वाणियों को प्रभु समझाने के लिए, प्रभु अपने वचन से बोलने के लिए प्रभु तूने तैयार किया, खड़ा किया। तेरा धन्यवाद करती हूँ, प्रार्थना करते प्रभु आपके वचन से जो भी मैं समझाते प्रभु, ओ मेरे पिता मुख मेरा हो, बाणी आपकी हो। हर एक वचन प्रभु जो भी हम प्रभु जो तूने क्रूस पर से बोले थे प्रभु, उसको समझने की हमें बुद्धि दे, समझ दे प्रभु। अपनी सामर्थ्य बनाए, तेरा पवित्र आत्मा बोलने मेरी सहायता मदद कर। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, आप ये हमारी सहायता करने वाले परमेश्वर। आज का ये वचन प्रभु हम सबके हृदय की पट्टी काफी लिख जाए, ताकि हम तेरे वचनों पर चलें और तेरी महिमा करें प्रभु। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, हम जितने आपके सम्मुख बैठे हम सबके कानों को खोल दे, बुद्धि को खोल दे, ताकि प्रभु जी हम मन लगाकर तेरे वचन को सुने और अपने जीवन में लागू करने वाले बने। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद मेरे पिता। प्रार्थना यीशु के नाम में मांगती हूँ, आमीन। क्या है कि हे पिता इन्हें क्षमा कर। वो क्यों कह रहा है क्षमा करने के लिए? प्रभु ने हमें क्या सिखाया? हमें क्या सिखाया प्रभु ने? एक दूसरे को क्षमा करना। एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करो तो वो तुम्हारे अपराधों को क्या करेगा? क्षमा करेगा। हमारे लिए जो जो प्रभु यीशु क्रूस पर चढ़ गया हमारे पापों को लेकर, तो वो सिखा रहा है, यानी कि वो चाहता तो अपने आप को बचा लेता, लेकिन उसने हमें एक शिक्षा दी है कि तुम अपने अपराधियों को क्षमा करो तो मैं तुम्हारे अपराधों को क्षमा करूंगा। पढ़िए इसमें मरकुस 11 अध्याय उसका 25-26 तक पढ़ेंगे। 11 का 11 अध्याय उसका 25 और 26। और जब कभी तुम खड़े होकर प्रार्थना करो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध है तो क्षमा करो, जिससे कि तुम्हारा पिता जो स्वर्ग में है तुम्हारे भी अपराध क्षमा करे। यदि तुम क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में है तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। क्या लिखा है? यानी कि तुम जब खड़े होकर प्रार्थना करो और तुम्हारे मन में किसी के प्रति कोई बैर भाव है या कोई भी कुछ बात है उसके प्रति, आप क्या करोगे? पहले उसे तुम क्षमा करोगे। हमारी प्रार्थना कब सुनी जाएगी? जब हम किसी को क्षमा करेंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमें सिखाया कि अपने अपराधियों को क्षमा करोगे तो मैं तुम्हारे अपराधों को क्षमा करूंगा। अगर हम क्षमा नहीं करेंगे तो वो भी हमारे अपराधों को क्षमा नहीं करेंगे। यीशु मसीह जो क्रूस पर चढ़ गया वो क्या हुआ? वो क्षमा कर रहा, किसको क्षमा करने के लिए बोल रहा? मनुष्य को जो उस पर क्रूस पर चढ़ा रहे थे। उन्होंने कहा हे पिता इन्हें क्षमा कर, यानी कि जिन लोगों ने उसे क्रूस पर चढ़ा दिया
फिर भी वो क्या मैं उनको ये नहीं करा कि भाई तुम इनके लिए कोई ऐसा वो करो कि इनको बदले में, मतलब ये क्रूस पर चढ़ा दिया जो उसके लोग थे कि वो बदला लें उससे। लेकिन नहीं, परमेश्वर ने कहा, प्रभु यीशु ने कहा कि हे पिता तू इन्हें क्षमा कर। यानी कि वो यीशु जिसने इतना दुख, इतनी वेदना, इतना दर्द क्रूस पर चढ़कर उसने क्या करना सह लिया, और फिर भी वो कह रहा है कि है पिता इन्हें क्षमा कर। आज हम देख रहे हैं कि परिवारों में क्या हो जाते हैं, झगड़े हो जाते हैं, लेकिन कोई किसी को क्षमा नहीं करता। अभी पिछले दिनों की बात है, एक बहन ही कई प्रोग्राम में गए होंगे तो थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है उसमें, लेकिन क्या हुआ कि वो बहन गुस्से में हो गई, कह रही मेरे घर में आते हैं तो इतना अच्छा खाते पीते हैं, इतना अच्छा ऐसा करते हैं, लेकिन अब इनको मैं अपने घर में आने नहीं दूंगी। और जबकि वो बहन क्या है, मसीह में है। तो बड़ा दुख हुआ सुन के। फिर उसे किसी बहन ने समझाया कि ये चीज अच्छी नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रभु ने हमें क्या सिखाया, क्षमा करना सिखाया है। अगर हम क्षमा करेंगे तो हमारे अपराधों की क्षमा दिए जाएंगे। तो इसीलिए हम किसी की प्रीति की हमारे अंदर जलन है, भावना है, ये उसको क्या करें, हम निकाल बाहर करें, तब परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा। हम उत्पत्ति की पुस्तक में भी देखते हैं कि जब कैन और हाबिल परमेश्वर के सामने भेंट लेके गए थे तो परमेश्वर ने हाबिल की भेंट स्वीकार की, लेकिन कैन की नहीं। क्यों? क्योंकि वो अपने भाई से क्या था, क्रोधित था। उसने कहा पहले तू अपने भाई को माना जाके, जब मैं तेरी भेंट स्वीकार करूंगा। तो इसलिए परमेश्वर के जब हम वचन पढ़ेंगे तो कई जगह क्षमा के बारे में आया कि हम क्या करें, एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करें। वो यीशु जो क्रूस पर दुख सहकर क्या हुआ, उसने उन अपराधियों को क्षमा कर दिया जिन्होंने उसे क्या करा, क्रूस पर चढ़ाया था। और आगे हम देख रहे हैं जो मसीह लोग हैं उनको क्या कर रहा है, सताया जा रहा, परेशान किया जा रहा है। और यीशु, एक वचन और पढ़ेंगे हम इसमें, मत्ती का पढ़ेंगे, मत्ती का पढ़ेंगे 6 का 14 पढ़ेंगे। इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें भी क्षमा करेगा। हाँ, यानी कि मनुष्य के अपराध, वो ये कह रहा मनुष्य के अपराध। और जो उसमें क्रूस पर चढ़ा रहे थे वो कौन थे, वो मनुष्य थे। कौन मनुष्य थे? जो यीशु मसीह से क्या करते थे, चिढ़ते थे। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह अच्छे काम करता था और वो उनको बर्दाश्त नहीं हो रहे। ऐसी आज है कि लोग क्या कर रहे हैं, प्रभु पे विश्वास कर रहे हैं, चंगाई पा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, और प्रार्थना करने वालों को क्या करा जा रहा, सताया जा रहा, परेशान किया जा रहा। लेकिन वो लोग क्या कर रहे हैं, चुप सह रहे हैं, चुप खड़े रहते हैं। जब उन्हें कोई सताने वाला आता है या मारने पीटने वाला आता है, वो क्या करते हैं, चुप खड़े रहते हैं। क्या कभी देखा कि वो लोग उल्टा सीधा उन्हें मार रहे हैं या कुछ कर रहे हैं? लेकिन नहीं, क्योंकि जिस पिता पे हम विश्वास करते हैं उसने हमें क्या सिखाया कि उनके अपराधों को क्षमा करो। अगर हम क्षमा नहीं करेंगे तो हमारे अपराध भी क्षमा नहीं करेंगे। जो लोगों ने क्रूस पर उसको चढ़ा दिया वो लोग नहीं जानते, क्योंकि यीशु मसीह कह रहा है कि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र है और वो क्या कर रहा है, उसे क्रूस पर चढ़ाया जा रहा, फिर भी वो उसके अंदर इतनी दया है कि वो उन्हें क्षमा कर रहा है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर सिखाता है कि हम क्या बने, दयालु बने। जब हम दयालु बनेंगे तभी तो हम पर दया की जाएगी। क्योंकि प्रभु का वचन में पढ़ा हमने कि अगर तुम दया करोगे तो तुम पर भी क्या की जाएगी, दया की जाएगी। क्षमा करेंगे तो हम भी क्या किए, क्षमा किए जाएंगे। तो परमेश्वर चाहता है कि हम जितने उसे विश्वास कर रहे हैं, हम एक दूसरे के अपराधों को क्या करें, क्षमा करें। और प्रभु ने क्रूस पर इतना दुख सहते हुए भी क्या कह दिया, ये है पिता इन्हें क्षमा कर। अब हम दूसरी बार देखेंगे, लूका 23 अध्याय उसका 42 और 43 तक पढ़ेंगे। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी स्तुति लेना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। हाँ, ये किससे करा यीशु मसीह? डाकू थे। चलिए इसके बारे में हम शुरू से देखेंगे। इसमें दिखाने लगे, लूका 23 के में पढ़ेंगे, 23 का 39 और 41 पढ़ेंगे। जो कुकर्मी हाँ वहाँ लटकाए गए थे, हाँ
उनमें से एक ने हाँ, उसकी निंदा करके कहा, हाँ, क्या तू मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को और हमें बचा। हाँ, इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, हाँ, क्या तू परमेश्वर से नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं। पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। हाँ, यानी कि जो दो डाकू थे वो लटकाए गए, और वो कौन थे? वो कर्मी थे। हाँ? यानी कि उन्होंने अपने पूरे जीवन भर क्या किया होगा? चोरी की होगी, हत्या की होगी, बहुत से बुरे बुरे काम किए होंगे। और ये देखा जा रहा है कि उन डाकू को भी उसके दाएं और बाएं लटका दिया था। और वो क्या कह रहा है? उसमें से एक कह रहा है कि तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्या कर, तू अपने आप को बचा ले। और दूसरा कह रहा है कि मुझे क्या है, मुझे, उसने विश्वास किया कि मैं, मतलब पढ़ियो आगे। हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए, हाँ, उसने क्या कहा? है यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो क्या करना? मेरी सुधि लेना। है? यानी कि उसने विश्वास कर लिया कि ये परमेश्वर का पुत्र है, और एक ने विश्वास नहीं किया। लेकिन जिसने विश्वास कर लिया कि ये प्रभु, जब तू आए तो मेरी भी सुधि अपने राज्य में लेना। तो इसने क्या कहा यीशु मसीह ने कि आज ही तू मेरे साथ क्या होगा? स्वर्ग लोक में होगा। है? यानी कि वो डाकू भी वहां वो हो गए, उन्होंने भी प्राण त्याग दिए, यीशु मसीह ने भी, और वो क्या हो गए? स्वर्ग लोक में। उन्होंने बोल दिया कि तू मेरे साथ आज स्वर्ग लोक में होगा। तो इसीलिए जो लोग प्रभु पे विश्वास करते हैं, स्वर्ग लोक में वो यीशु मसीह के साथ रहेंगे, यीशु मसीह के साथ होंगे। क्यों? क्योंकि हम जितने प्रभु में पाए जाते हैं वो सब क्या है? परमेश्वर की संतान है। परमेश्वर हमसे क्या करता है? प्यार करता है, और वो चाहता है कि वो कोई भी नाश ना हो, और सब हमारे जीवन परमेश्वर के साथ अपने जीवन में क्या करें? वो जीवन पाए, अनंत जीवन पाए। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह इसलिए आया कि वो हमें अनंत जीवन दे सके। वो हमें ऐसा जीवन दे, बहुत आयत का जीवन, जो जीवन हमें कोई नहीं दे सकता। हम संसार के मनुष्य हमें कोई जीवन नहीं दे सकते, संसार के जो मनुष्य हैं वो हमें साथ नहीं दे सकते। लेकिन यीशु मसीह जो है जीवन भर हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है। क्यों? क्योंकि उसने कहा है इस समय के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। आज हम देखते हैं बहुत से लोग विश्वास कर लेते हैं, लेकिन कुछ ही लोग हैं जो टिक पाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि जब मेरा आना निकट होगा तो बहुत से लोगों का विश्वास क्या हो जाएगा? डगमगा जाएगा। बहुत से लोगों का विश्वास ठंडा पड़ जाएगा। बहुत से लोग फिर से वापस लौट जाएंगे, और आज ये सब हो रहा है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है जो अंत तक धीरज धरेगा उद्धार उसी का होगा। है? तो परमेश्वर जब जिस दिन आएगा वो हमें अपने साथ लेके जाएगा, और प्रभु, और वो हमारे क्या करेगा? स्वर्ग लोक में हमारी सुधि लेगा। तो इसलिए परमेश्वर के विश्वास में मजबूत बन के रहो। परमेश्वर के काम के लिए हमेशा तैयार रहो। क्यों? क्योंकि वो उसका प्रतिफल हमें देता है ना। तो भाई जरूरत है कि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें, विश्वास करें, और उनकी जो सारी चीजें हैं जो प्रभु ने हमारे लिए की, हम उससे क्या रखें? याद रखें। और उसके द्वारा जैसा मसीह ने कहा कि जैसा मैं हूँ वैसे तुम भी बनोगी। तो हम कैसे बनेंगे? वचन को भूल के, है? चर्च में आ लिया, वचन सुन लिया, लेकिन फिर चले गए, फिर क्या हो गया? भूल गए। क्यों? क्योंकि हम वचन पढ़ते नहीं है। जब हम पढ़ेंगे तभी तो हमारे हृदय में बसेगा। हाँ? तुम कहीं भी खड़े हो जाओ, अगर बाइबल भी तुम्हारे हाथ में ना हो, और वचन क्या होगा? तुम्हारे हृदय में होगा। तुम्हारे हृदय से परमेश्वर बात करेगा, और तुम अपने मुख से बोलकर दूसरे को बताओगे। परमेश्वर का ना एक दूसरे को क्या करो? हाँ, बताओ। तो परमेश्वर चाहता है कि हम भी क्या करें? एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करें, और हम भी ऐसा विश्वास करें कि जैसे उस डाकू का विश्वास था। उसने पूरे जीवन भर क्या किया? पाप में जीवन जिया। लेकिन जब यीशु मसीह के साथ वो लटकाया गया, उसने कहा कि प्रभु अपने स्वर्ग के राज्य में मेरी भी क्या लेना? सुधि लेना। उसने कहा कि आज ही तो मेरे साथ क्या होगा? स्वर्ग लोक में होगा। यानी कि एक सेकंड में उसका क्या होगा? जीवन बदल गया है। और नहीं तो पाप की सजा क्या है? उसमें लिखा है रोमियो में लिखा है
कि पाप की क्या है सजा? मृत्यु है। यानी कि जो पाप करता है उसकी सजा क्या है? मृत्यु है, यानी कि नरक। तो इसीलिए हम क्या है, परमेश्वर ने हमें पापों से बचाया, और हमें पापों से बचाने के लिए उसने अपने आप को क्रूस पर बलिदान कर दिया। तो हम उसके बलिदान को याद रखें, हम उसके जैसे बने, उससे प्रेम करें, उस पर विश्वास करें, ताकि हम क्या हो, हमारा जीवन डगमगाए ना। ये एक तीसरी बारी और पढ़ेंगे। यूहन्ना 19 अध्याय यूहन्ना 19 अध्याय 25 और 26। अतः सैनिक ने ऐसा ही किया। यीशु के क्रूस के पास उसकी माता और उसकी माता की बहन क्लोपास की पत्नी मरियम और मरियम मगदलिनी खड़ी थी। जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा, तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। तब उसने चेले से कहा, यह तेरी माता है, और उसी समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया। हाँ, यानी कि क्रूस पर से उसने कहा क्या कि ये तेरी मरियम से, ये तेरी माता है, वो ये तेरा पुत्र है। सॉरी, क्या कहा कि ये तेरा पुत्र है, यानी कि वो माँ को दिखा रहा है कि देख ये तेरा पुत्र है। धन्य है वो माँ जिसने ऐसे पुत्र को जन्म दिया है। क्योंकि जब यीशु मसीह के जन्म से पहले भविष्यवाणी हुई तो क्या कहा स्वर्गदूत ने कि तू स्त्रियों में क्या है, धन्य है। और वो क्या है, एक वो धन्य स्त्री थी जिसने ऐसे पुत्र को जन्म दिया कि संसार के पापों को लेकर अपने ऊपर उठा लिया। और उसने क्या करा कि अपने आप को कुछ भी ना समझा, लेकिन वो क्या हुआ, क्रूस पर चढ़ गया है। वो क्या है, वो ऐसी माँ धन्य है। आज की माँ है कि अपने बच्चों में क्या कर रही है, ध्यान नहीं दे रही कि हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं। माँ बाप का कर्तव्य है कि हमें बच्चों पर नजर रखनी चाहिए। बच्चों से प्यार करो, बच्चों पर नजर रखो कि हमारे बच्चे कहीं गलत रास्ते पर न पड़ जाए। जब हम शुरू से बच्चे पर नजर रखते हैं, जब हम शुरू से माता पिता बच्चे को देखते हैं कि हमारा बच्चा कौन से मोड में क्या काम कर रहा है, तो जब तुम उसे अच्छी शिक्षा दोगे, प्रभु के वचन के अनुसार उसे चलाओगे शुरू से ही, तो वो बच्चा कभी डगमगाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि हम नीति वचन में पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं कि हे मेरे पुत्र, तू मेरी आज्ञा को मान। है क्या है, मेरी आज्ञा को मान। यानी कि जो पिता है वो हमें आज्ञा मानी सिखाता है कि तू अपने माता पिता का आदर कर और उसकी भी आज्ञा मान। यानी कि परमेश्वर चाहता है कि बच्चे जो है माता पिता की क्या करें, आज्ञा माने। आज बच्चे हम देख रहे हैं कि कोई माता पिता की आज्ञा नहीं मानता है। क्यों? क्योंकि सब अपने आप में बलवान हो रहे हैं, अपने आप में सोच रहे हैं कि बस हमारा उद्धार हो चुका है, अब हमारा किसी की जरूरत नहीं है, ना माता पिता की ना प्रभु की। है कुछ भी समझ लो, लेकिन प्रभु की जरूरत तो तुम्हें हर मोड़ पे पड़ेगी, है ना। आजकल के बच्चे माता पिता को कुछ नहीं समझ रहे। क्यों? क्योंकि शुरू से ही वो उनको क्या कर दिया, उन्हें कंट्रोल में नहीं रखा। अगर हम शुरू से बच्चों को कंट्रोल में रखेंगे तो बच्चा वैसा बनेगा जैसे उसके माता पिता है ना। जैसे हमारा पिता स्वर्ग में बैठा हुआ पिता है, हमारा प्रभु यीशु मसीह है, और हम उसे विश्वास कर रहे हैं, तो हम कैसे बन रहे हैं, हम उसके जैसे बन रहे हैं, हम उसके जैसे बन रहे हैं। ऐसे ही वो चाहता है कि हर एक पुत्र ऐसा बने कि जो माता पिता की आज्ञा मानने वाला हो। यीशु मसीह ने क्या हुआ, अपने मरते दम तक क्या हुआ, अपने पिता की आज्ञा को माना और वो क्रूस पर चढ़ गया। उन्हें ये नहीं सोचा कि वो मुझे इतना कुछ चाहिए, कुछ नहीं। वो क्या था, प्रभु का प्रभु था, राजा का राजा था, स्वर्गीय में पिता का वो था, क्या था, पुत्र था वो है। और एक जो स्वर्ग का अधिकारी कौन है, परमेश्वर। और परमेश्वर ने वो अधिकार किसको दिया, अपने पुत्र को दे दिया है। जब बच्चे माता पिता का कहना मानते हैं तो सारी चीज उसके क्या करना, अंडर में कर दी जाती है। बेटे ये कब कर दी जाती है,
जब पुत्र विश्वास योग्य होता है। यीशु मसीह हमारा विश्वास योग्य था और वो चाहता है कि हम जितने प्रभु पे विश्वास कर रहे हैं हमारे बच्चे भी क्या हो, आज्ञाकारी हो और विश्वास योग्य हो, ताकि वो अपने जीवन में डगमगाए ना। अगर हम डगमगा गए तो आपको क्या होगा, हम भटक जाएंगे। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम सीधे मार्ग पे चलते जाएं, क्योंकि परमेश्वर के वचन में साफ लिखा है सकरा है वो मार्ग जो जीवन को जाता है और चौड़ा है वो मार्ग जो विनाश को जाता है। चौड़ा जो मार्ग है वो विनाश को जाता है, कितने लोग जाते हैं उसमें, लेकिन जो सकरा मार्ग है वो हमें यीशु मसीह सिखाता है कि हम उस मार्ग पे चलें, भले ही छोटा है। ईश्वर का राज्य क्या है, ऐसे ही लोगों के लिए है। तो इसलिए हम क्या बनाएं, अपने पुत्र को आज्ञाकारी बनाएं, अपने बच्चों को आज्ञाकारी बनाएं, उन पे उन्हें समझाओ कि बेटा ये रास्ता सही नहीं है, आप इसमें मत चलो। अब यीशु मसीह ने क्या कहा अपनी माता से कि है देख तेरा पुत्र, ये मैं तेरा पुत्र हूँ। उसने क्या कहा, पुत्र यानी कि जो क्रूस पर टंगा पड़ा है नारी, ये तेरा पुत्र है, यानी कि वो अपनी माँ से कह रहा है। और जो उसका प्रिय चेला था और वो भी वहां पर खड़ा था और उससे कह रहा था कि ये मेरी माता है, यानी कि उसने इसलिए कहा कि ये मेरी माता है, अब मैं क्रूस पर चढ़ा दिया गया हूँ, अब मैं चला जाऊंगा। अब ध्यान किसको रखना पड़ेगा, उसके चेले को रखना पड़ेगा, उसकी माँ का ध्यान। तो कह रहा कि ये मेरी माँ है, यानी कि वो प्रिय चेला उसको बता रहा और वो क्या करा, उसकी माँ को घर लेके चला गया ताकि वो उसका ध्यान रखे। तो इसलिए ये हम 3 चीजें हमने क्या जानी, है पिता इन्हें क्षमा कर, यानी कि जो उसे सता रहे, परेशान कर रहे, क्रूस पर चढ़ा रहे, उनको क्या कर दिया, क्षमा कर दिया। अब प्रभु भी हमें सिखाता है कि हम भी ऐसे लोगों को क्या करें, क्षमा कर दें। और फिर बाड़ी है कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। स्वर्ग लोक में उसने बस जरा से कहा कि प्रभु तू मेरी भी सुधि लेना अपने राज्य में, और वो क्या हुआ, स्वर्ग लोक का वो बन गया, है ना। और ऐसे ही क्या कहा, वो उसकी जो माता है, हर एक माता को ऐसा ही बनना चाहिए कि हम अपने बच्चों को आज्ञाकारिता सिखाएं। आज्ञाकारिता जब हम सिखाएंगे तो हमारे जीवन में क्या होगा, दुख नहीं सहना पड़ेगा। अपने बच्चों को देख के दुख नहीं होगा कि आज हमारे बच्चे कौन से रास्ते में जा रहे हैं। हर एक बच्चे को माता पिता का आदर करना चाहिए, उनकी आज्ञा को मानना चाहिए और प्रभु के भय में रह के अपने जीवन को बिताना चाहिए। प्रभु सबको आशीष दे।